नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2013 तक के COB, CSI नेट में आए हुए क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम दिसंबर 2014 तक के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट हम जून 2014 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 48 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है the curve extremizing the functional I of y equal integration 1 to 2 under root 1 plus y dash x का whole square by x dx। बाउंड्री कंडीशन है y of 1 equal 0, y of 2 equal 1। इस ऑप्शन से एलिप्स होगा, पैराबोला, सर्किल, स्ट्रेट लाइन। तो पहले हम इसकी एक्सट्रीमल वैल्यूज निकालेंगे यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस की हेल्प से। और यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस होती है हमारी dy by dx del f del y dash minus del f del y equals 0। यहाँ f x y y dash का फंक्शन है, इसका मान हमें दिया हुआ है 1 प्लस y डैश x का होल स्क्वायर बाई x। f का y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले अंडर रूट का होगा 1 बाई x कांस्टेंट है, 1 बाई x कांस्टेंट रहेगा। अंडर रूट का करेंगे तो अंडर रूट का होगा 1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस y डैश x का होल स्क्वायर इनटू x। अब इसका करेंगे तो ये बनेगा 2y डैश x। y के रेस्पेक्ट में y यहां नहीं है तो इसका 0 बन जाएगा, इक्वल में 0। dy by dx हटाएंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशंस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू होगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी y डैश x बाई रूट x रूट 1 y डैश x का होल स्क्वायर इक्वल में कांस्टेंट मान लिया हमने c। मल्टीपल करें और स्क्वायर करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी y डैश x का होल स्क्वायर इक्वल में c स्क्वायर x स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस y डैश x का होल स्क्वायर। y डैश x की हमें वैल्यू चाहिए, y डैश x की वैल्यू हम एक तरफ करेंगे तो y डैश x का होल स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, यहां से 1 माइनस यहां से आएगा c स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल में c स्क्वायर x स्क्वायर। इंप्लाइज करके y डैश x की वैल्यू आएगी cx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर x स्क्वायर। और y डैश को लिख सकते हैं हम dy by dx, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी dy इक्वल में cx 1 माइनस c स्क्वायर x स्क्वायर dx। दोनों साइड इंटीग्रेशंस करेंगे हम तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब इसका हमें इंटीग्रेशंस करना है तो 1 माइनस c स्क्वायर x स्क्वायर को यदि हम t स्क्वायर माने तो हमारे पास में कंडीशन आएगी माइनस 2c स्क्वायर x dx इक्वल ट्वाइस t dt। यहां cx है तो cx हम रख लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो cx dx वैल्यू बनेगी माइनस का 1 बाई c t dt। माइनस का 1 बाई c t dt ये वैल्यू हम यहां रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ गई y इक्वल में हमारे पास वैल्यू आई माइनस का 1 बाई c t dt इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू हम t स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो t आएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा माइनस का t बाई c। t का मान रखेंगे हम तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर x स्क्वायर बाई c
यहां हम इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी y स्क्वायर इक्वल में 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या इस सी स्क्वायर को इधर भेज दो, सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल में 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई इसका स्क्वायर करने पर। तो यहां से हमारे पास y स्क्वायर की ये वैल्यू आई हमारे पास। यहां से जो मान बनेगा y स्क्वायर, सी स्क्वायर का हम डिवाइड करें और एक को इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस सी स्क्वायर बनेगा इक्वल में माइनस सी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में 1 बाई सी स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में 1 बाई सी स्क्वायर। अब यहां हमारे पास में कंडीशंस दी हुई है y ऑफ 1 इक्वल में 0, तो यहां हम कंडीशंस रखें x की वैल्यू 1 पे 0, तो y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके x का मान 1 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 1 इक्वल में 1 बाई सी स्क्वायर। यहां हम इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो एक कांस्टेंट और ऐड होगा, उस कांस्टेंट को हमने C1 मान लिया। यहां एक कांस्टेंट और ऐड होगा C1, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल में 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस C1 x। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, कंडीशंस यहां चेंज होगी हमारी। ये बनेगा हमारे पास में C1 को हम इधर लेके आ जाते हैं, y माइनस C1 इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई सी। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस C1 का होल स्क्वायर इक्वल में माइनस का 1 बाई सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर माइनस कैंसिल, अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर सेपरेट करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएं, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, तो यहां से हमारे पास में वैल्यू बनेगी C1 स्क्वायर इक्वल में 1 बाई सी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास में वैल्यू आई, एंड y ऑफ 2 पे हमारे पास 1 वैल्यू दी हुई है, तो y ऑफ 2 के ऊपर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो ये बनेगा 1 माइनस C1 का होल स्क्वायर इक्वल में 1 बाई सी स्क्वायर माइनस का 4। अब हमें C1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 बाई सी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर दोनों जगह है, तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस करें हम तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, यहां भी C1 स्क्वायर आएगा, C1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 माइनस 2C1 इक्वल में, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां बनेगा हमारे पास में 3 इंप्लाइज करके ये इधर आएगा माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, तो C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। C1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस की 1। अब C1 की वैल्यू माइनस 1 हम यहां रखेंगे, या तो यहां रख दो या यहां रख दो, C की वैल्यू निकाल लेंगे। C1 की वैल्यू माइनस 1 यहां रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1, ये इधर आएगा,
तो 1 में सी स्क्वायर का मान हो जाएगा प्लस का 2, इंप्लाइज करके सी का मान आ जाएगा हमारे पास में 1/√2। सी का मान 1/√2, C1 का मान -1 यहां रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक सर्किल की इक्वेशन बनेगी। तो यहां हमारे पास में ऑप्शन है एलिप्स, एलिप्स नहीं होगा, पैराबोला भी नहीं है, सर्किल की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। तो ये हमारे पास में एक सर्किल की इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल में 1/2, जिसका सेंटर पॉइंट 0, -1 और रेडियस √1/2 है। तो ये हमारे पास में एक सर्किल की इक्वेशन आई। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ए सर्किल। नेक्स्ट पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 97 है, let u(xy) be an external of the functional ju। हमें फंक्शनल दिया हुआ है, इसका ux एक्सटर्नल है, where d is open unit disk in R2, then u satisfy। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ u का x के रेस्पेक्ट में भी y के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहे हैं। तो यहाँ हम यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस का नेक्स्ट टाइप का इक्वेशन यूज में लेंगे, जिसमें x और y दोनों के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहे थे। ये हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कशन कर लिया था। हाँ, यहाँ हम डायरेक्ट उसी लैग्रांज इक्वेशंस का यूज कर रहे हैं। तो यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस जब एक ही फंक्शन का एक से ज्यादा बार पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है तो बनती है हमारे पास में f, जो फंक्शन दिया हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, fu माइनस डेल बाई डेल एक्स डेल एफ डेल ux माइनस डेल डेल y डेल f डेल uy इक्वल्स टू 0। fu हमारे पास में ये f का मान है, इसका u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो u केवल यहाँ है, बाकी सबका 0 हो जाएगा। इसका कांस्टेंट e की पावर xy होगा। तो ये बना हमारा e की पावर xy माइनस डेल बाई डेल x डेल f डेल ux के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा 2ux, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ux आएगा। ऐसे ही इसका करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में uy इक्वल्स टू 0। ये दोनों नेगेटिव हैं, इनको हम राइट साइड में ले जाएंगे। u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, एक बार और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ ऑप्शंस में हमें ux x uy दिया हुआ है। तो यहाँ हम यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे u डबल बार x u 2 टाइम्स y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल में e की पावर xy। ये हमारे पास में इसको सॉल्व करने पर फंक्शन आया। अब ऑप्शंस पे हम चलते हैं। ऑप्शंस फर्स्ट uxx प्लस uyy माइनस e की पावर x प्लस y, जबकि यहाँ e की पावर x इंटू y है, दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड में यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, जबकि यहाँ प्लस आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन फोर कह रहा है uxx प्लस uyy माइनस e की पावर xy करें हम, तो इसका मान आ रहा है हमारा 0, और 0 का हम किसी भी फंक्शन से मल्टीपल करें और यदि उसकी हमें लिमिट्स दी हुई है, लिमिट्स के अकॉर्डिंग यदि हम 0 का इंटीग्रेशंस करते हैं तो उसका हमेशा मान 0 ही आएगा।
फॉर एवरी स्मूथ एज वेनिशिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ डी। तो यहाँ हमेशा ये वेनिशिंग होगा, जीरो ही मान आएगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हम जीरो की कोई भी वैल्यू लें, 1 2 2 3, जीरो का हम एच एक्स वाई से मल्टीपल करें, डी एक्स डी वाई, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 से 2 0। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, जीरो का एक कांस्टेंट आएगा c, इसकी लिमिट हम लगाएंगे 2 3 dx, y के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान हम कुछ भी रखेंगे कांस्टेंट ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बनेगा 1 से 2 c माइनस c dx। हमारे पास फिर से जीरो आया, 1 से 2 0 dx। इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो c 1 से 2, फिर से वैल्यू रखेंगे तो c माइनस से, फाइनली इसका मान जीरो आएगा। तो ये एक वेनिशिंग है, जीरो वैल्यू मतलब वेनिशिंग। तो ऑप्शन 4 भी हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 के राइट आंसर हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2014 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 44। कंसीडर द फंक्शनल j of y equals to y square 1 plus integration 0 to 1 y dash square x dx. Boundary conditions have y of 0 equal 1 where y belongs to c square close interval 0 1. That means y का 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन कंटिन्यूस होंगे 0 1 इंटरवल के अंदर। If y extremises j, then यदि y का एक्सट्रीमाइज j है, एक्सट्रीमाइज दिया हुआ है, दैट मींस ये COB की प्रॉब्लम्स है। COB की प्रॉब्लम्स के लिए हमें मोस्टली 2 पॉइंट्स की लेंथ निकालने के यूज में लेते हैं हम। तो यहाँ y स्क्वायर 1, दैट मींस यहाँ एक कांस्टेंट होगा, 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो y का मान भी एक कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो फंक्शन हमारा ये रहा। अब कांस्टेंट में हम ऐड करें माइनस करें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इफेक्ट कौन डालेगा? ये इंटीग्रेशंस डालेगा। इंटीग्रेशंस ये कांस्टेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं, कांस्टेंट है। यहाँ मैक्सिमम के लिए ये इफेक्ट डालेगा, मिनिमम के लिए ये इफेक्ट डालेगा। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसे लेकर के चलेंगे। तो यहाँ हमने इसको फंक्शन मान लिया और इसको फंक्शन मान के इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम j की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। लेट y स्क्वायर है, तो हमने y ऑफ 1 को ही कांस्टेंट मान लिया और इसको हमने c बोल। एंड हमारे पास जो फंक्शन बना x y y डैश, वो बना हमारे पास में y डैश स्क्वायर x। यहाँ ये फंक्शन x एंड y के ऊपर इंडिपेंडेंट है और ये हमने स्टार्टिंग लेक्चर इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था इसके केसेस। तो वहां हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, d2y by dx square equals to 0। क्यों? क्योंकि फंक्शन x एंड y के ऊपर इंडिपेंडेंट है। इसका हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी यहाँ पर। अब हम यहाँ बाउंड्री कंडीशन से यूज करें तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमें y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 की वैल्यू हम पुट करें तो ये बनेगा हमारे पास y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0। तो b का मान आ गया हमारे पास 1, दैट मीन्स y ऑफ x का मान आया ax प्लस 1। नेक्स्ट कंडीशन हमारी y ऑफ 1 की वैल्यू c है, y ऑफ 1 की वैल्यू c
ये वैल्यू हम पुट करें y ऑफ 1 इक्वल c इंप्लाइज करके c इक्वल्स टू a प्लस 1 इंप्लाइज करके यहां से a का मान हम निकालें तो a का मान बनेगा c माइनस 1 इंप्लाइज करके y ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास में, a की वैल्यू c माइनस 1 x प्लस 1। हमें मान किसका चाहिए, हमें j ऑफ y का मान चाहिए, तो j ऑफ y की ये वैल्यू हम यहां रखेंगे y ऑफ x की वैल्यू, तो हमें y डैश का मान चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो ये बनेगा c माइनस 1। ये वैल्यू हम यहां रखें तो j y की वैल्यू आएगी हमारे पास में y स्क्वायर 1, y ऑफ 1 का मान c है, स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा c स्क्वायर प्लस 0 to 1 y डैश स्क्वायर x, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में c माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट है, dx का बनेगा x, लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा c स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर लिमिट लगाएंगे तो बनेगा 1 माइनस 0 j ऑफ y की वैल्यू आ गई हमारे पास में c स्क्वायर, इसको हम वैल्यू आएगी हमारे पास में c स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ हमें c का मान चाहिए, c का मान निकालने के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस यूज करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन का मतलब इसका डिफरेंशिएशन का मान 0 निकालेंगे तभी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। इंप्लाइज करके j डैश y इक्वल 0 से हमारे पास वैल्यू बनी, इसका हम c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास में वैल्यू बनी 2c प्लस 2c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास c का मान आएगा, c और c 2c, ये 1 उधर जाएगा प्लस का बनेगा तो 1/2। c का मान आ गया हमारे पास में 1/2। j ऑफ y की इस वैल्यू में हम c का मान पुट करेंगे तो c का मान बनेगा हमारे पास में 1/2। तो j ऑफ y हमारे पास में है, तो यहां हमें y ऑफ x की वैल्यू पूछी गई है तो y ऑफ x है हमारे पास में, y ऑफ x हमारा निकाला था हमने y ऑफ x की वैल्यू, a की वैल्यू c माइनस 1, तो y ऑफ x हमारे पास में ये रहा। यहां हम c का मान रखें 1/2 तो y ऑफ x की वैल्यू बनेगी 1/2, तो ये बन जाएगा 1 माइनस x/2। यहां रखेंगे तो ये 1, ये माइनस का x/2। अब ऑप्शंस में देखेंगे 1 माइनस x/2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारे रॉन्ग आंसर होंगे। तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 96 है, y belongs to c square क्लोज इंटरवल 0 pi satisfying बाउंड्री कंडीशन हमें दी हुई है y of 0 इक्वल y of pi इक्वल 0 एंड 0 to pi y square x dx इक्वल 1, ये हमारा फिक्स है। एक्सट्रीमाइज द फंक्शनल हमें ये दिया हुआ है y डैश dy by dx को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन ये कंडीशंस क्या होगी। ये प्रॉब्लम आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम है, इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन इसके लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कर लिया था, जहां हमने COB का इंट्रोडक्शन किया था, वहां हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि जो फिक्स है
उसे लैम्डा से मल्टीपल करना है, और जो फिक्स नहीं है जिसका हमें निकालना है उसको एज इट इज रखना है, और इसको एक अनदर फंक्शंस मान लेंगे हम। तो हमने यहां मान लिया कि h हमारा j प्लस लैम्डा, इसे हमने k मान लिया। k इंप्लाइज करके हमारा जो h बना वो बन गया j का मान हमारे पास में है y डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा, k का मान हमारे पास में है y स्क्वायर। ये हमारे पास में फंक्शन आ गया। अब हम यहाँ यूलर लैग्रांज इक्वेशंस अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यूलर लैग्रांज इक्वेशन से डेल h अपॉन डेल x डेल y माइनस dy बाई dx डेल h डेल y डैश इक्वल्स टू, इंप्लाइज h का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा 2 लैम्डा y माइनस dy बाई dx, h का y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे 2y डैश इक्वल्स टू 0। 2 कांस्टेंट है, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास वैल्यू बनेगी y डबल डैश माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। हमारे पास कंडीशंस आ गई y डबल डैश माइनस लैम्डा y इक्वल्स टू 0, और ये स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम्स है। यहाँ हम लैम्डा को चूज करेंगे। लैम्डा के 3 केसेस हैं यहाँ, एक लैम्डा 0 के इक्वल हो, लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो, और लैम्डा लेस देन 0। ये 3 ही केसेस होंगे लैम्डा के। इन तीनों ही केस पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो केस फर्स्ट ले रहे हैं हम, व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 0, देन हमारे पास क्या कंडीशंस बनी, y डबल डैश इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू आई c1 x प्लस c2। हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल 0, y ऑफ पाई इक्वल पाई। तो y ऑफ 0 इक्वल 0 इंप्लाइज करके x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, c2 का मान 0 आ जाएगा। y ऑफ पाई इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके c2 का मान तो 0 है, ये 0, c1 पाई इंप्लाइज करके c1 का मान भी 0 आ गया, c1 भी 0, c2 भी 0, तो y का मान क्या आया 0। ये एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, दैट मींस ट्रिवियल सॉल्यूशन में हमें कोई आइगन वैल्यूज और उसके करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस नहीं मिलता। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारे पास में कोई आइगन वैल्यूज हमें नहीं मिलती। केस सेकंड की हम बात करें, केस सेकंड व्हेन लैम्डा, हमारे पास में ये कंडीशन है ग्रेटर देन 0, तो लेट लैम्डा इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर और म्यू नॉट इक्वल 0, क्योंकि यदि म्यू का मान 0 ले लिया तो लैम्डा का मान 0 आएगा, जो कि केस फर्स्ट है। हमने इसको 0 से ग्रेटर देन माना है, तो ये म्यू स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। यहाँ हम ये कंडीशंस रखें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी y डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू बनेगी हमारे पास में माइनस प्लस की है, तो ये बनेगा यहाँ से हमारे पास में c1 e की पावर म्यू x प्लस c2 e की पावर माइनस का म्यू x। ये हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखें, x की वैल्यू हमें 0 पे 0 मान दिया हुआ है, तो y ऑफ 0 का मान 0 रखेंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी x का मान 0, तो ये 1 बन जाएगा। तो c1 प्लस c2
का मान हमारा 0 इंप्लाइज करके C1 बराबर -C2 आ जाएगा। सेकंड, पाई के ऊपर भी इसका मान 0 है तो y ऑफ पाई इक्वल्स टू 0, यहां वैल्यू रखेंगे तो C1 e की पावर म्यू पाई प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू पाई। हम C1 की जगह -C2 रख सकते हैं तो ये बनेगा हमारे पास में इंप्लाइज करके -C2 e की पावर म्यू पाई प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू पाई इक्वल्स टू 0। C2 कॉमन आएगा हमारा और हमारे पास में वैल्यू बनेगी e की पावर म्यू पाई माइनस e की पावर माइनस म्यू पाई इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लिया, इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। e की पावर म्यू पाई माइनस e की पावर माइनस म्यू पाई, दैट मीन्स हमारे पास क्या होगी पॉसिबिलिटी C2 हमारा 0 हो, क्योंकि म्यू का मान 0 कभी भी नहीं होगा, म्यू हम 0 ले नहीं सकते। इसके अलावा ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर इसका मान 0 आ जाए, तो ये हमारा 0 होगा नहीं, C2 का मान 0 होगा। C2 0 है, दैट मीन्स C1 भी हमारा 0 हो गया और यहां से भी हमें y का एक ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला जो कि एक इसका आइगन वैल्यूज नहीं होगी। एंड लास्ट थर्ड केस की हम बात करें, केस थर्ड, व्हेन लैम्डा लेस देन 0 लेट लैम्डा इक्वल्स टू माइनस म्यू स्क्वायर, और वही कंडीशन हमने ली म्यू नॉट इक्वल 0, तब ये हमारे पास जो कंडीशन बनेगी ये बनेगी हमारी म्यू स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, और यहां से y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो बनेगी C3 cos म्यू x प्लस C4 sin म्यू x। यहाँ C1, C2, C3, C4, C5, C6 कांस्टेंट है, ले सकते हैं हम। अब हमारे पास में कंडीशंस है, बाउंड्री कंडीशंस। y ऑफ 0 इक्वल 0 इंप्लाइज करके 0 मान रखेंगे हम, तो 0 इक्वल्स टू इसका मान 1 होगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास में C3। दैट मीन्स C3 का मान हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन y ऑफ पाई इक्वल 0 इंप्लाइज करके जैसे ही हम यहाँ वैल्यू रखेंगे C3 तो हमारा 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू C4 sin म्यू पाई। अब म्यू की वैल्यू 0 है नहीं, उसके अलावा यदि हम म्यू की वैल्यू 1, 2, 3 रखते हैं तो इसका मान 0 आएगा। यदि हमने C4 को 0 लिया तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बट यहाँ हमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं, दैट मीन्स हम C4 तो 0 लेंगे नहीं, तो क्या 0 लेंगे हम sin म्यू पाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि C4 0 लिए दोनों ही कांस्टेंट 0 आ गए तो इसका वही ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। तो ये हम 0 ले रहे हैं और हम जानते हैं कि साइन का 0 मान sin n पाई के ऊपर आता है, जहां n 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो यहां से म्यू का मान आया हमारा n, म्यू का मान क्या आ गया हमारा n। तो y ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, तो हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू आ गई C4 sin nx। अब हमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वहां n नहीं है, ओनली 1 है, तो हमने n की जगह 1 मान लिया फॉर n इक्वल्स टू 1। तो y ऑफ x की जो वैल्यू आई हमारी वो आ गई C4 sin x, C4 sin x। अब हमें इस C4 का मान चाहिए, ये C4 का मान हमें जो इंटीग्रेशन फिक्स वैल्यू दे रहा है वहां से हम इसका मान निकाल लेंगे। तो y ऑफ x का मान हम यहाँ रखेंगे, यहाँ से हम C4 का मान निकाल लेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कौन से ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे। तो यहाँ हम वैल्यू रखें तो 0 टू पाई y स्क्वायर x, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा C4 स्क्वायर sin स्क्वायर x dx इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज करके
C4 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का बनेगा हमारा 0 to पाई 1 माइनस cos 2x by 2 dx इक्वल्स टू 1। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो C4 स्क्वायर बाई 2 1 का इंटीग्रेशन होगा हमारा x cos 2x का बनेगा sin 2x by 2 लिमिट्स 0 to पाई इक्वल्स टू 1 चल रहा है हमारा C4 स्क्वायर बाई 2। यहां वैल्यू रखेंगे तो पाई sin 2 पाई का मान 0 होगा, 0 रखेंगे तो 0 sin 0 का मान भी हमारा 0 होगा इक्वल में 1। यहां से C4 का मान आ गया, ये 2 इधर जाएगा, पाई नीचे आएगा तो C4 का मान आएगा अंडर रूट 2 बाई पाई प्लस माइनस। C4 की वैल्यू हमारी प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन पाई आ गई। यहां वैल्यू रखेंगे तो y ऑफ x की जो वैल्यू आएगी हमारी प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाई पाई साइन x। तो ये हमारे पास में y ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन फर्स्ट है हमारा रूट 2 बाई पाई साइन x, राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड माइनस माइनस भी आ रहा है तो ये भी राइट होगा। ऑप्शन थर्ड में कोस आ रहे हैं, ऑप्शन फोर में भी कोस आ रहा है तो ये हमारे ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 96 के राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। ये थे आज दिसंबर 2014 तक के क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना न भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।